वो सोइंग द सीड्स हैं, ठीक है। ये कैसे होगा? आप लोग इस वक्त किसी भी फेस ऑफ पेरेंटिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। असल में तो जो आज का जो फेज है ना, दैट इज एक्चुअली बेस्ट फॉर टॉडलर्स, ठीक है, बेस्ट फॉर मिड एज, बेस्ट फॉर टीन एज, ठीक है। यानी कि किसी भी एज ग्रुप में आपके बच्चे हैं, दिस इज एप्लीकेबल। लेकिन जितने छोटे बच्चे से आप ये चीज शुरू करते हैं, उसके असरात आप टीन एज तक देखते चले जाते हैं। यानी कि जो भी चीजें, जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, इसका इम्पैक्ट जवानी तक रहता है, और फिर ये पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका होता है। हो सकता है बहुत सारी चीजें इसमें जब आप लोग आज देखें तो आपको फील हो, अच्छा यार मेरे में ये मिसिंग है। यू कैन ऑलवेज फुलफिल इट। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए उनको पेरेंट्स और दूसरी चीजों की और दूसरे सहारों की जरूरत होती है। लेकिन जब आप बालिग हो जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप जवान हो जाते हैं, तो आपको अल्लाह सुब्हाना व ताला ने ऐसा बनाया हुआ है कि आप अपनी इमोशनल नीड्स को खुद फुलफिल कर सकते हैं। आपको किसी और की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट कि नाउ यू गाइज आर एबल टू फुलफिल योर ओन इमोशनल नीड्स, यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। आप लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने एक अपना हीलिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है। बीइंग ए मास्टर थेरेपिस्ट, बीइंग ए लाइसेंस थेरेपिस्ट, आई ऑलवेज एडवाइज एवरीवन कि हीलिंग आपके अंदर मौजूद है। ये बाहर से कहीं नहीं आती, दिस इज समथिंग विद इन योर सेल्फ। सो यू ऑलवेज हैव टू ट्रिगर दैट एंड यू ऑलवेज हैव टू वर्क ऑन इट। यस, आई सेड किसी भी एज में सीड सो किए जा सकते हैं, यस, किए जा सकते हैं। अच्छा, मैं क्या इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकती हूँ? अच्छा, हमें लगता है कि शायद बचपन में ही जो बस दिमाग में एक हमने ना एक इमेज बनाया हुआ है इंसान का। मैं, अच्छा मुझे इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करना होगा। अब मैं चाहूंगी आप लोग इस बात को गौर से सुने भी और समझें भी, ठीक है। कुछ लोगों को मैं एक बात थोड़ा सा मैं इसको बताती हूँ इंशाल्लाह। हम लोग एक चीज समझते हैं कि बच्चे को 7 साल तक जो किया वो हो गया। देखें, बच्चा कोई स्लेट नहीं होता जिसपे जो आप लिख देंगे वो चस्पा हो जाएगा। बच्चा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता जो आपने एक दफा डिजाइन किया वो वैसे ही रह जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने जो हमें एक चीज दी है ना, ब्रेन, ठीक है, और एक हमारा दिल, ये मुस्तकिल बदलते हैं, ठीक है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक चीज बताई कल्ब के बारे में। कल्ब क्या है? एक इस तरह से है, कल्ब किसको बोलते हैं, यानी कि जो पानी को उबाल आ रहा होता है ना, जो उसकी कैफियत होती है ना, वैसी मुस्तकिल बदलने वाली कंडीशन में होता है हमारा दिल। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है कि रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान दिल होता है, वो जब चाहता है उसको जो है वो चेंज करता है। तो और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई कि या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, के दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन इस्लाम पे साबित कदम रखना, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि दिल अपनी कैफियत बदलता है। अच्छा, एक और चीज भी है, क्योंकि मैं एक न्यूरो साइंस मेरी फील्ड है, तो इंसान का जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो भी मुस्तकिल बदलता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है, उसमें बहुत सारे मसल्स बनते हैं और बहुत सारे मसल्स जो है खत्म होते हैं। और हम इस चीज को अपनी जबान में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टी। हमारे पास जब भी कोई बंदा आता है, मतलब बंदा तो नहीं मैं लेती, कोई भी क्लाइंट में जब भी कोई खातून आती है, तो हम उनके ब्रेन के ऊपर किस तरह मैं काम करती हूँ कि उनके ब्रेन को रीवायरिंग हो जाती है। ब्रेन के बहुत सारे मसल्स खत्म हो जाते हैं और ब्रेन में बहुत सारे मसल्स बनते हैं। इसको हम न्यूरोप्लास्टी बोलते हैं। ये प्रोसेस, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा इम्कान खैर व शर जो इंसान की आखिरी सांस तक होता है। इसी तरह इंसान बुढ़ापे तक, अपने आखिरी दिन तक, वो अपने ब्रेन की न्यूरोप्लास्टी करता रहता है। किसी भी इंसान की न्यूरोप्लास्टी हो जाती है, हो सकती है। जैसे एक तहकीक के मुताबिक लंदन में सबसे ज्यादा जो ड्राइवर्स होते हैं उनके ब्रेन के जब टेस्ट किए तो सबसे बड़ा जो कॉर्नर था ना वो मैप्स का था। यानी कि ब्रेन के अंदर मैप का जो सेक्टर था ना वो सबसे ज्यादा था स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो 7 दिन टैक्सी ड्राइविंग करते थे। जी, अब वो कह रहे हैं कि बच्चा 15 साल का हो जाए जब भी, 11 साल का हो जाए जब भी, यस, बच्चा 11 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 35 साल का हो जाए, 45 साल का हो जाए, 55 साल का हो जाए, 56 साल का हो जाए, किसी भी टाइम ये हो सकता है। और माँ बाप अगर सलामत हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं,
तो यस ये हो सकता है। आपका बच्चा 18 साल का हो गया, चीजें खराब हो चुकी हैं, अब सही हो सकती हैं। बच्चा 15 साल का है, चीजें पीछे बहुत खराब हो गई हैं लेकिन अब सही हो सकती हैं। बच्चा 11 साल का हो गया, पीछे बहुत कुछ हो गया, आई डेफिनेटली एडमिट इट। 7 साल की उम्र तक बच्चा इम्प्रिंटिंग एज में होता है। ठीक है, इम्प्रिंटिंग एज होती है। और इम्प्रिंटिंग एज क्या होती है कि हर चीज आपके ब्रेन में इम्प्रिंट होती चली जाती है, हर चीज डाउनलोड होती है। 0 से लेके 7 ईयर तक के बच्चे के ब्रेन में हर चीज डायरेक्ट डाउनलोड होती है, और वो चीज साथ साथ डाउनलोड होती है। वो जो देख रहा है अंदर जा रहा है, वो जो सुन रहा है अंदर जा रहा है, उसने जो पिक्चर देख ली है वो अंदर चली गई है। ठीक है। 7 ईयर से ऑनवर्ड्स जो है ना, वो इस तरह की इम्प्रिंटिंग नहीं होता, कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इंसान का जो ब्रेन है वो मुस्तकिल बदलता है। इंसान का ब्रेन एक मसल है। इसके ऊपर पिछले दिनों मैंने एक पूरी बुक की जो है वो रिव्यू भी किया, उसको बल्कि डिस्कस किया, उसमें पूरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई हुई है। 4 सेशंस हैं द होल ब्रेन चाइल्ड, कि किस तरीके से बच्चे की ब्रेन की न्यूरोप्लास्टी आप लोग घर में कर सकते हैं। तो वो बकायदा मैंने उसको में डिस्कस किया हुआ है उर्दू जबान के अंदर बड़े आराम से, ताकि आप सबको समझ आ सके कि हमारा दिमाग असल में काम किस तरीके से करता है। तो ये एक चीज जो है वो है, और इंसान की ये मतलब कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को ऐसा मिरेकलस बनाया हुआ है। मतलब जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसको अशरफुल मखलूकात कहा है, तो लिटरली हमारे पूरे बॉडी में एक ऐसा हीलिंग मैकेनिज्म अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिया हुआ है कि हम किसी भी तौर पे समझे सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। समझे दुनिया तबाह हो गई, खत्म हो गई एक इंसान की, लेकिन वो वहां से भी स्टार्ट ले सकता है। उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतनी कैपेसिटी दी हुई है। यानी कि इंसान को सुभान अल्लाह क्या तख्लीक है अल्लाह की, ये पूरा टूट के फिर खड़ा हो जाता है। वो पॉडकास्ट जो है वो आपको उम्मा होम स्कूलिंग के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी यास्मीन। जबकि अगर हम देखें तो सुभान अल्लाह ये मुशाहिदात, ये जो इंसान की अपनी तख्लीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कुरान में हमें कहा है कि तुम में तुम्हारी जात में निशानी है लेकिन तुम नहीं जानते। तो यस, मिरेकल्स आर ऑलवेज हैपेंड, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक ऐसी है, इसमें बेशुमार निशानियां हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों में ही निशानियां दी हैं, तो फिर भी क्या हम शुक्र अदा नहीं करेंगे। तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बेहतरीन तख्लीक बनाया है। ये किसी भी दौर में, किसी भी हालत में, किसी भी चीज के तगय्युर में फंस के खुद को सेट कर लेता है। तो जनाब हम बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशन की।